स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से बात स्टार्ट की थी, कोर्स स्टार्ट किया था, और आहिस्ता आहिस्ता हम स्प्लिट करते हुए मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को अभी इस वक्त प्रेपोजिशंस की बात करेंगे। प्रेपोजिशंस क्या हैं? बेसिकली ये जॉइन करते हैं किसी नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ, रिलेशनशिप शो करते हैं। बेसिकली जॉइन नहीं करते, जॉइनिंग वर्ड्स तो कंजंक्शंस हैं जो कि हम देख चुके हैं पहले, लेकिन ये भी एक तरीके से जॉइन करते हैं, ताल्लुक का ताल्लुक बताते हैं दो नाउन्स का आपस में, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, या एक नाउन का किसी एडजेक्टिव के साथ, या एक नाउन का किसी वर्ब के साथ। ये ताल्लुक जो है वो शो करते हैं। अब ये ताल्लुक किस चीज़ का ताल्लुक हो सकता है? ये डायरेक्शन का हो सकता है। जैसे मेरे मशरिक में एक कमरा है, मेरे जनूब में, ये डायरेक्शन है ना। सो देयर इज अ रूम इन माय या ऑन माय ईस्ट साइड। ऑन जो है ये रिलेशनशिप शो कर रहा है रूम का और मेरा, यानी दो नाउन्स का। समझ रहे हैं? तो इसी तरह कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो सकती है, स्पेस का ताल्लुक, अंडर नीचे हो सकती है, ऊपर अबव, ठीक है, ओवर भी हो सकती है, राइट साइड पे हो सकती है, बिसाइड, पीछे हो सकती है, बिहाइंड, फ्रंट सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ। तो जो स्पेशल स्पेस का, जगह का जो ताल्लुक है दो चीजों के, दो नाउन्स के दरमियान, वो बता सकते हैं। टाइम का रिलेशन किसी चीज के किसी नाउन के साथ, इन द मॉर्निंग, इन जो लगा ये, ठीक है, एट नाइट, एट जो लगाया हमने, ये टाइम का रिलेशनशिप शो करने के लिए, प्लेस का रिलेशनशिप शो करने के लिए, और उसके अलावा स्पेशल रिलेशन शो करने के लिए, और डायरेक्शन का रिलेशनशिप, और इसके अलावा भी कुछ और रिलेशनशिप्स भी हैं, वो भी हम प्रेपोजिशंस की मदद से शो करते हैं। अच्छा, कुछ प्रेपोजिशंस जो हैं वो कंजंक्शंस के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे फॉर और सिंस ये प्रेपोजिशंस के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं टाइम में, और ये फॉर और सिंस जो हैं ये क्लॉजेस के अंदर भी इस्तेमाल, कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। कुछ और हैं, जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट दोज वर्ड्स जो प्रेपोजिशन भी हैं, और उसके अलावा वो एडवर्ब के तौर पे भी मसलन काम कर सकती हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दोज। जैसे है अबाउट, अबाउट ये एडवर्ब भी है, और ये प्रेपोजिशन भी है। फिर अक्रॉस है, अराउंड है, बिफोर है, एंड देन देयर इज बियॉन्ड, इन, इनसाइड, फिर उसके अलावा नियर, ऑपोजिट, और कुछ और भी लिस्ट आपको नजर आ रही होगी। ये एडवर्ब के तौर पे जब इस्तेमाल होती हैं, ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो फिर ये वर्ब के बारे में बता रहे होते हैं। और जब ये प्रेपोजिशन के साथ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो फिर रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं। किनका? किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ, किसी नाउन का किसी एडजेक्टिव के साथ, या किसी नाउन का किसी वर्ब के साथ, या किसी वर्ब का नाउन के साथ। ये रिलेशनशिप शो किया जाता है with the help of the prepositions. Let's have a look at a couple of sentences जिनमें कुछ prepositions use हुई हैं. Let's look at those. They were unable to walk to college because of heavy rain. Because of heavy rain. अब देखिए, सिर्फ सिंगल वर्ड इसमें जो यूज हुई है ना, ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि इसमें बिकॉज ऑफ, जो कि दो वर्ड्स से मिलके बना, बिकॉज और ऑफ, तो प्रेपोजिशन सिर्फ सिंगल वर्ड ही नहीं होती। प्रेपोजिशंस कैन आल्सो कंप्राइज ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। मसलन इन फ्रंट ऑफ, इसमें तीन जो है वो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, इन और फ्रंट और ऑफ। तो ये इनको हम कह सकते हैं दे आर कंपाउंड प्रेपोजिशंस के, मुख्तलिफ प्रेपोजिशंस दो तीन मिल के आपस में एक मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। सो कुछ एक और एग्जांपल देख लीजिए जिसमें इसी तरह की प्रेपोजिशन यूज हुई है। बाबू विल बी प्लेइंग इन द टीम इन प्लेस ऑफ आफरीदी। बाबू विल बी प्लेइंग इन द टीम इन प्लेस ऑफ
आफरीदी, इन प्लेस ऑफ, आफरीदी की जगह। तो ये इसमें इन और प्लेस और ऑफ ये 3 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। सो प्रेपोजिशंस के बारे में आपको पता चल गया कि ये रिलेशनशिप नाउन का नाउन से, नाउन का एडजेक्टिव से और नाउन का वर्ब के साथ शो करती हैं।